आज हम पहुंचे हैं टैगोर थिएटर में। टैगोर थिएटर के डायरेक्टर हमारे साथ हैं अभिषेक शर्मा। उनसे खास बातचीत करते हैं। इनकी टर्म को 3 साल पूरे होने वाले हैं। इन 3 सालों में इन्होंने कलाकारों के लिए क्या किया, थिएटर जगत से जो जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए क्या किया, और टैगोर थिएटर में आजकल जो वर्कशॉप चल रही हैं वो किस तरह से चल रही हैं। अभिषेक, पंजाब केसी टीवी से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। अभिषेक, आपके टेन्योर को 3 साल कंप्लीट होने वाले हैं। एज अ डायरेक्टर आपने चार्ज संभाला है, तब से आपने क्या क्या इम्प्रूवमेंट यहाँ पर की हैं अपने लेवल पर? अगर हम बात करें, पहले यहाँ पर जो लोग थिएटर जगत से जुड़े हुए थे उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आती थी, उनको सॉल्व करने के लिए आपने क्या किया? चंडीगढ़ प्रशासन ने, डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर अफेयर ने हमेशा से कोशिश की कि इन पदों पर कोई कलाकार ही यहाँ पर आके बैठे जो कि कलाकारों और प्रशासन के बीच में एक ब्रिज का काम करे। तो मुझसे पहले चक्रेश जी थे, उनसे पहले बलकार सिद्धू जी ने यहाँ पे काम किया, कुलदीप शर्मा जी ने काफ़ी साल यहाँ पे एज ए निर्देशक के पद पर काम किया। तो बहुत अच्छा काम हुआ। बस मेरी कोशिश इसी में थी कि जो काम पीछे से चलते आ रहे हैं उनको और आगे इन्हांस किया जाए। तो अभी तीसरा साल है और बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पर, आर्टिस्ट सभी खुश हैं। और हमने कोशिश की कि कलाकारों को जो उनकी परफॉर्मेंस फ़ीस जो मिलती थी, उनको उस समय 30,000 मिलती थी, तो हमने रिक्वेस्ट की कि इसको बढ़ना चाहिए, खर्चे बहुत हो जाते हैं। कोई भी एक प्रोग्राम करना हो, उसकी ऑडिटोरियम की बुकिंग, सेट का खर्चा, कॉस्ट्यूम का खर्चा, आर्टिस्टों का खर्चा, इवन आप रिफ़्रेशमेंट की देखिएगा कि 10 रुपये का तो चाय का कप होता है। तो प्रशासन ने इस चीज़ को समझा और उसको 30 से 60,000 रुपये कर दिया। और इसके अलावा हमने चिल्ड्रन वर्कशॉप हमारी 2019 में, ये इसके बाद हुई नहीं थी, उसको हमने वापस रिवाइव किया। आज 125 बच्चों का हमारे पास यहाँ बैच है और हर साल बहुत फेमस वेंचर है हमारा। और इसके अलावा कई और प्रोग्राम्स हमने शुरू किए। इसके साथ साथ जो मेंटेनेंस है टैगोर थिएटर की, इस पर भी ध्यान दिया गया। हमने यहाँ पर ग्रीनरी के लिए काफ़ी प्लांटेशन की है और इसके साथ साथ यहाँ पे फ्लावर पॉट्स, डेकोरेशन के लिए काफ़ी काम किया है। और अगर मैं टेक्निकली बात करूँ तो हमारे टैगोर थिएटर की अपग्रेडेशन हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे लाइट्स और साउंड जो काफ़ी पुराना था, क्योंकि 2008 में रेनोवेट हुआ था, उसके बाद से इसमें अपग्रेडेशन की ज़रूरत मुझे लगी और हमने रिक्वेस्ट की अपने ऑफिसर से, तो उन्होंने कहा कि आप इसको कर लीजिए। तो हमने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के एक्सपर्ट्स को बुला के हमने लाइटिंग और साउंड के लिए उनसे सजेशंस लिए हैं और हम इसको इम्प्लीमेंट जल्दी करेंगे। अगर इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद ये, अभी तो नॉर्थ का नंबर 1 ऑडिटोरियम है ही, फिर ये इंडिया का नंबर 1 ऑडिटोरियम बन जाएगा। अगर किसी आर्टिस्ट ने यहाँ पर परफॉर्म करना हो, यहाँ पर बुक करवाया हो, तो वो किस तरह से बुक करवाता है? कितनी इसकी फ़ीस लगती है? किस तरह से ये प्रोसेस? ये सारी जो बुकिंग प्रोसेस है वो हमारा ऑनलाइन है। आप ऑनलाइन पे जाके जो भी डेट आपको प्रेफर करनी है, आप वहाँ पे अवेलेबिलिटी चेक करके उसको बुक कर सकते हैं। और हमारे पास 2 ऑडिटोरियम है सर। हमारे पास मेन ऑडिटोरियम है विद द कैपेसिटी ऑफ 800 और मिनी ऑडिटोरियम है कैपेसिटी ऑफ 120। तो दोनों ऑडिटोरियम हमारे बहुत अच्छे चल रहे हैं। मतलब मैं बताऊं कि मंथ में एवरेज हमारा 25 शोज़ तो हो ही रहे हैं। और सेंटर प्लेस है, हेरिटेज बिल्डिंग है और हमारे पास अच्छी पार्किंग की सुविधा है। तो हर कोई प्रेफर करता है कि टैगोर में ही उनका कार्यक्रम हो। एक ब्रांड बन चुका है सर टैगोर थिएटर। और यहाँ इतना पुराना ऑडिटोरियम है, यहाँ पे जिन लोगों ने परफॉर्म किया था आज वो विदेशों में भी काम करते हैं, तो याद करते हैं टैगोर थिएटर को कि हमने बचपन में स्कूल टाइम पे वहाँ परफॉर्म किया था। कितने बड़े बड़े आर्टिस्ट यहाँ परफॉर्म कर चुके हैं। और आजकल जो नई पीढ़ी है जो थिएटर कर रही है, जो संगीत से जुड़ी हुई है, नृत्य से जुड़ी हुई है, उनका भी एक ड्रीम है कि उनको टैगोर थिएटर में परफॉर्म करना है। तो हमारी कोशिश रहती है कि उनको एक अच्छा एक्सपीरियंस दें, अच्छी क्वालिटी दें। और यहाँ पे दर्शकों का, मैं कहूँगा कि यहाँ पे कितने ही लोग हैं जो इंतज़ार करते हैं कि टैगोर थिएटर में कब कोई कार्यक्रम होगा। अब हमने एक नई शुरुआत की है कि हमने पूरा मंथ का चार्ट हम लोग पहले ही बना लेते हैं। तो पूरे मंथ का चार्ट हम लोग इसको सोशल मीडिया पे भी पब्लिसिटी इसकी करते हैं ताकि दर्शकों की कमी ना हो। लोग चाहते हैं टैगोर थिएटर आना, एक एक्सपीरियंस लेना, क्योंकि सर आजकल जैसे आपको पता है इतना स्ट्रेस, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन से लोग ग्रस्त हैं और वो लोग चाहते हैं कि कुछ देर वो कला से जुड़ें, संगीत से के प्रोग्राम देखें, नृत्य के प्रोग्राम देखें, थिएटर से जुड़ें, कल्चर से जुड़ें। और इसलिए वो शाम को 2 घंटे अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए यहाँ टैगोर थिएटर में आते हैं। और हमने ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा था आपसे कि आप भी थिएटर से जुड़े हैं। थिएटर में कलाकारों को परफॉर्म करने में बहुत दिक्कत आती थी। मैं कई बार देखता था वो आउटर में परफॉर्म करते थे, कहीं पार्क्स में, इवन कि पंजाब कला भवन के भी स्टेयर्स एरिया में वो परफॉर्म करते थे। क्या अब अंदर आर्टिस्ट परफॉर्म कर पाते हैं अपनी जो रिहर्सल्स वो करते थे? बिल्कुल सर, देखो कोई भी कला का मंदिर, टैगोर थिएटर हो, पंजाब कला भवन हो, वहाँ पर ये रौनक के कलाकारों से ही हैं सर।
ये हमारे जो कल्चर प्रोग्राम है ये कलाकारों की वजह से है। तो हमने इनको लिबर्टी दी कि आप यहाँ पर आके प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि सुबह हमारे यहाँ पर बच्चे कथक डांस की परफॉर्मेंस यहाँ पे रिहर्सल करते हैं, संगीत की रियाज़ करते हैं, कोई अपना ओम का उच्चारण कर रहा है, कोई नुक्कड़ नाटक की रिहर्सल कर रहा है। तो हमने थोड़ा सा इनको स्पेस दी कि आप यहाँ कर सकते हैं। पूरे चंडीगढ़ में आप टैगोर थिएटर की जो बाउंड्री के अंदर आप देखेंगे तो पूरे दिन में यहाँ सुबह से लेकर शाम तक लगभग 200 कलाकार यहाँ पर आते हैं। यहाँ पे हमारे पास रिहर्सल हॉल है, बेसमेंट हॉल है, तो यहाँ पर लोग अपने अभिनय को और उसको ग्रूम करने के लिए यहाँ पे रियाज़ करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। वो हमने स्पेस दी है और उस वजह से बड़ा फ़र्क पड़ा है। ये जगह एकदम से वाइब्रेंट हो चुकी है और यहाँ पे कलाकार आते हैं, उनको अच्छा लगता है इस माहौल में काम भी। अभिषेक, अगर मैं बात करूं, नो डाउट चंडीगढ़ से बहुत कलाकार निकले हैं। अगर हाल ही में कुछ कलाकारों के आप नाम लें, क्योंकि एक वेब सीरीज़ों का भी एक दौर चल पड़ा है नेटफ्लिक्स और हॉटस्टार की, अगर हम बात करें शहर से कौन से उभरते कलाकार हैं जो निकल रहे हैं? देखिए, मैं कहूँगा कि अब हमने एक नई पहल और की है कि यहाँ पे हम ऑडिशंस के लिए भी देते हैं स्पेस। हाँ जी, अब आप देखिए इतनी फेमस फिल्म अभी दिलजीत दोसांझ जी की आई है चमकीला, उसकी कास्टिंग यहाँ पर हुई है। बड़ी फेमस नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज़ है कोहरा, उसकी कास्टिंग यहाँ से हुई है। पहले क्या होते थे, ये ऑडिशंस जो थे ये होटल्स में होते थे। अब उन्होंने सभी ने चेंज करके टैगोर थिएटर आना शुरू कर दिया है, क्योंकि एक सेंट्रल प्लेस है, हमारे पास वेटिंग एरिया है, पार्किंग एरिया है, वॉशरूम्स हैं, तो यहाँ पर सभी सुविधाएं हैं। इसलिए सभी ने अपना रुख जो है ऑडिशन के लिए टैगोर थिएटर को यहाँ चुना है। और सेंट्रल प्लेस होने के कारण यहाँ पर पंचकूला, मोहाली, चंडीगढ़ और आसपास सिटी से भी यहाँ पर आते हैं, लुधियाना से लोग यहाँ पे आते हैं। तो अभी एक ऐसा सेंट्रल प्लेस बन चुका है कि यहाँ चंडीगढ़ में टैगोर थिएटर में कुछ ना कुछ हो ही रहा होता है। दूसरा, हमने कोशिश की, सोशल मीडिया का ज़माना है, पब्लिसिटी का एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है, हमने इंस्टाग्राम को, फेसबुक को, सोशल मीडिया के थ्रू इसको बूस्ट किया है। अब हमारे फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, लोग कहते हैं कि हमें अब सूचना मिलती रहती, इन्फॉर्मेशन मिलती रहती टाइम टू टाइम कि टैगोर में क्या चल रहा है। तो हम तो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैगोर थिएटर विज़िट करें। कुछ लोगों को तो लगता था, जब मैंने ज्वाइन किया, वो सड़क के बाहर से निकल जाते, उनको लगता था यहाँ सिनेमा हॉल है, ये थिएटर मतलब ये सिनेमा वाली फिल्म्स यहाँ चलती हैं। लेकिन जब वो आए हैं तो उनको लगा कि अच्छा, ये भी एक ऐसा प्रोग्राम होता है कि 2 घंटे बिना फ़ोन उठाए, बिना फ़ोन स्क्रॉल किए हम लोग एक आर्ट को देख रहे हैं। तो कलाकारों को और क्या चाहिए सर? दर्शक चाहिए उनको। तो कलाकारों को दर्शक मिल रहे हैं, दर्शकों को मनोरंजन मिल रहा है, एक आर्ट देखने को मिल रही है, तो कला का तो ऐसी प्रमोशन होगा सर। आने वाले दिनों में अगर हम कहें थिएटर जगत से जुड़े लोगों को कोई बड़ा बदलाव यहाँ पर देखने मिलेगा, कोई बड़ा चेंज जो आप लेके आने वाले हैं? सर, एक तो टेक्निकली हम लोग इसको और इम्प्रूव कर रहेंगे, लाइट्स और साउंड को अपग्रेड कर रहे हैं, तो ऐसा उनको डिजिटल साउंड का एक्सपीरियंस यहाँ पर मिलेगा। लाइट्स जो आप देखते हैं कि जो बहुत महंगी महंगी डिजिटल लाइट्स आ चुकी हैं, एलईडीज़ आ चुकी हैं, शार्पी लाइट्स आ चुकी हैं, बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं, तो वो सब आपको चेंज यहाँ पर मिलेगा। और साथ साथ हमने जल्द ही एक आर्ट गैलरी भी हम लोग शुरू कर रहे हैं सर। चंडीगढ़ की अपनी आर्ट गैलरी जो हमारी बेसमेंट एरिया, हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि यहाँ पे हर विधा का कलाकार, चाहे वो नृत्य से हो, संगीत से हो, थिएटर से हो या चित्रकला से हो, तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आएँ और इसके लिए हम लोग कोशिश करते रहेंगे। इसके अलावा मेंटेनेंस का भी काम यहाँ चलता रहता है और बस यहाँ नए नए बच्चे आते हैं, इतना टैलेंट यहाँ सर। हमने यहाँ पे देखा कि जो छोटे छोटे बच्चे यहाँ परफॉर्म करते हैं सर, उन्होंने आगे इस लाइन को चुन लिया है सर। वो वेब सीरीज़ में ऑडिशन देते हैं, वहाँ पे अपीयर होते हैं और इंटरव्यू क्लियर करके बड़े बड़े काम कर रहे हैं। शहर का जो हमारे कॉलेजेस के बच्चे जो ड्रामेटिक डिपार्टमेंट से हैं, ड्रामेटिक जो आर्ट से हैं, वो यहाँ पर परफॉर्म करते हैं, अपने स्किल पर काम करते हैं, ग्रूम करते हैं और मुंबई जाके काम कर रहे हैं, बॉलीवुड में काम कर रहे हैं। कितनी वेब सीरीज़ हैं वहाँ पे, हमारे टैगोर थिएटर के कलाकार आपको दिख जाएंगे। एक टाइम पर ऐसा लगता था कि लोग अपने बच्चों को थिएटर में नहीं डालते थे, ऐसा कहा जाता था कि वेस्ट ऑफ टाइम है, लेकिन अब वो धारणा बदली है, जैसे खेल कूद को लेकर, स्पोर्ट्स को लेकर बदली है। जी जी बिल्कुल सर, थिएटर तो एक ऐसा मीडियम है। अब हमारे पास पेरेंट्स आते हैं कि हमारे बच्चा शाय है, बोलता नहीं है, झिझकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम है, उसकी वॉइस एंड स्पीच में प्रॉब्लम है, तो थिएटर तो सर पूरा ही ओवरऑल आपको ग्रूम करता है। आपकी वॉइस एंड स्पीच के लिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपको 10 लोगों में अपनी बात रखनी आती है। अब तो पेरेंट्स चाहते हैं कि थिएटर हो। इवन स्कूल्स में आप देखिएगा, प्राइवेट स्कूल्स में कितना थिएटर हो रहा है। पहले डांस और सिंगिंग के कंपटीशन होते थे, अब ड्रामा के भी होते हैं। हमारे पास कितने स्कूल्स यहाँ पे आते हैं कि कोई आपका थिएटर इंस्ट्रक्टर है जो हमारे बच्चों को थिएटर की बारीकियाँ सिखा पाए। अब आजकल समर कैंप चल रहे हैं जी, तो हमारे पास बहुत सारी डिमांड आती है। तो मतलब पेरेंट्स का माइंडसेट चेंज हो चुका है, वो चाहते हैं कि उनका बच्चा ग्रूम हो, उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए वो यहाँ पे थिएटर ज्वाइन करवाने आते हैं। कितने सारे आर्टिस्ट हैं जो
इवन मैं कहूँगा कि जो एडल्ट्स भी हैं, जो बड़े भी हैं, वो अपनी जॉब के कारण उनको अपना एक कैरियर छोड़ना पड़ा था किसी ज़माने में, अपनी अपनी मजबूरियाँ होती हैं। लेकिन आज वो जॉब के बाद 2 घंटे यहाँ पर आके रिहर्सल करते हैं, अपने शौक़ को, अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं और साथ साथ अपने अभिनय को भी ग्रूम कर रहे हैं। थैंक यू। तो अभिषेक शर्मा है, टैगोर थिएटर के डायरेक्टर हैं, 3 साल इन्हें होने वाले हैं, लेकिन थिएटर जगत से जुड़े जो लोग हैं उनको किस तरह से इन्होंने अपने साथ जोड़ा है, किस तरह से टैगोर थिएटर ने इम्प्रूव किया है, कलाकार किस तरह से जुड़ रहे हैं, इसको लेकर उनसे हमने पूरी बात की, ये आपके सामने रखी है। कैमरामैन अनिल के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।